ये लोग दोनों सो रहे हैं। जो इनकी वाइफ है वो इस साइड में ऐसे सोई हैं और जो हरी भैया हैं वो इस साइड में सोए हैं। अचानक से एकदम आधी रात में उनकी नींद खुलती है और नींद खुलने की वजह क्या थी, उन्हें बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन्हें एक सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उनकी गर्दन यहाँ से पकड़ी है और अपर बॉडी उनकी यूं हवा में रह गई। अभी बताना शुरू भी नहीं किया, बस बताने लग ही रहे थे कि उसको इतनी तेज चांटा पड़ा है, इस साइड से धूम करके उसको एकदम चांटा पड़ा है कि वो इतनी दूर जाके गिरा। बैठी 1 मिनट बैठी, 2 मिनट बैठी, तीसरे सेकंड में उसने जो चांटा मारा है अपनी सास को घुमा के। बाबा जी ने पहले ही समझा दिया कि कुछ भी हो जाए तू यहाँ से उठेगा नहीं, जब उठना होगा मैं बताऊंगा तब तू उठेगा। अब जैसे ही उन्होंने अग्रेसिवली पढ़ने लगा, जैसे वो जो उन्होंने कुंडल बनाया हुआ था उसमें से आगे इतनी ऊंची ऊंची उठे अपने आप। अब जब ये चीज हुई भाई, माहौल विद इन 15 मिनट, वो जो डॉल, वो जो गुड़िया वहां यूं पड़ी हुई थी बेजान सी हवा में, इतनी देर से कुछ नहीं हो रहा था, एकदम से जो ऐसे उठी है वो। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। अब तो लग रहा है हर वीडियो में जितनी बार आएंगे हर बार आपका धन्यवाद करना पड़ेगा, और हम खुशी खुशी करेंगे भी, चाहे ताउम्र करना पड़े, क्योंकि हम जितनी बार आते हैं पॉडकास्ट लेके आप लोगों का प्यार और बढ़ चुका होता है। उसके लिए सच में दिल से थैंक यू, और ऐसे प्यार देते रहे, यही हमारा मोटिवेशन है। पर साथ साथ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स थोड़े धीरे बढ़ रहे हैं। प्लीज़, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, वैसी बात है, हर किसी को उससे मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर हमारा कंटेंट सच में पसंद आ रहा है, और अगर कोई कमी लग रही है तो उसमें हमें कमेंट करके बताएं, हमारी पर्सनल आईडीज़ पे डीएम करें। हमें एक नंबर मेंशन हो रहा है अब, जो हमने लास्ट पॉडकास्ट से करना शुरू करा है, कि आप उस पर अगर कोई भी आपको अपनी कोई स्टोरी नरेट करनी है, आपको यहाँ पर खुद आना है और हमसे कोई अगर कमी छूट जा रही है तो आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको पक्का रिवर्ट करेगी। पहले अगर हम आपके डीएम्स की रिप्लाई नहीं कर पाए तो मैं पिछली बार भी सॉरी बोल चुका हूँ, इस बार भी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अब बात करते हैं कि आज हमारे यहाँ कौन खास गेस्ट आए हैं, क्योंकि आपको हमने पहले ही वादा किया हुआ है, हम यहाँ पे कुछ या तो ऐसे अनुभवी इंसान बिठाएंगे, कोई हीलर्स बिठाएंगे, या फिर कोई ऐसा स्टोरी टेलर बिठाएंगे जो अपने जीवन शैली से ऐसी कोई चीज़ निकाल के लाएंगे, ऐसा कोई अनुभव निकाल के लाएंगे, ताकि आपको जीवन में पता चल सके क्या गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो ऐसे ही आज हम लाएँ एक बहुत ही खास स्टोरी टेलर बोलें या अनुभवी इंसान बोलें, क्योंकि हमने खुद ने पर्सनली इनकी स्टोरी दूसरों के चैनल्स पे भी सुनी हुई है। इनके अनुभव वाकई में अपने में खास होते हैं। एक इनके अंदर गुण है कि ये वैसे एक एमएनसी के अंदर जॉब करती हैं, एक वेलनेस ट्रेनर बोलें या फिर एक डांस कोरियोग्राफर बोलें, ये वाकई में अपने में कोई शख्सियत है। पर उसके साथ साथ ये अपने पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ऐसे एक्सपीरियंस ले चुकी हैं कि इनकी अपनी स्टोरी नरेशंस इतने अच्छे हो गए हैं कि जहाँ पे भी जाती हैं लोग इन्हें वापस बुलाते हैं। तो आइए देर ना करते हैं, हम स्वागत करते हैं बप्पी का। तो कैसी हैं आप? हेलो आर्यन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे आपने इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, एंड सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस न्यूज़ चैनल के लिए। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं अपने आप को अनुभवी तो नहीं कहूँगी, बट यस मैं, हाँ, थोड़ा मुझे ये कहना सही लगेगा कि हाँ, मैं स्टोरी टेलिंग थोड़ी थोड़ी अच्छी कर लेती हूँ, बट अनुभवी तो मुझे अभी अपने आप को नहीं कहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे और भी ऑलरेडी बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, क्योंकि हमने देखा है कि आपने जहाँ पे भी जाके अपना पॉडकास्ट दिया तो लोगों ने तो बहुत पसंद किया। इवन हमने खुद ने भी आपके पॉडकास्ट देखे हुए हैं। थैंक यू सो मच। अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि आपको इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है, सेम टू सेम अगर लोगों को मेरा नरेशन, मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आ रही है तो उसी चीज़ से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो सेम जैसे अभी हम लोग बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, मैंने आपको यहाँ आज से पहले भी अक्षय भाई के पॉडकास्ट पे देखा है। आपकी काफ़ी सारी मैंने स्टोरीज सुनी हैं, और मोस्टली आई थिंक आपकी जितनी भी स्टोरीज मैंने सुनी है, सारी स्टोरीज मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ अच्छी थी, अच्छी होने के साथ साथ काफ़ी मतलब इंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव, जो कि मतलब जो हमारी ये जो पॉडकास्ट बनाने का जो हमारा मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपने देखने वालों को, अपने व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। बिल्कुल। तो वही सेम आपके पॉडकास्ट के थ्रू मुझे ये चीज़ एक बहुत अच्छी लगी थी। थैंक यू सो मच। और सही बताऊँ तो मेरा मोटो ही यही रहा है, चाहे मैंने खुद के चैनल पे अपने अब तक वीडियोस डाली हो, या मैंने दूसरे के चैनल पे जाके, जैसे अक्षय भाई का आपने नाम लिया, उनके चैनल पे अगर मैंने पॉडकास्ट दिए हैं, मेरा शुरू से मोटो यही रहा है कि चलो हमने एक्सपीरियंस करा है, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट रहे हैं ऐसे जिस वजह से हम आज हम इस चेयर पर बैठे उस बात को बता रहे हैं। बट उससे लोगों को क्या,
सिर्फ अगर एंटरटेनमेंट की तरह ही उस चीज़ को अगर ले रहे हैं वो, तो अगले शिकार वो होंगे फिर। करेक्ट। अगर हम उनको कुछ ऐसा सिखा पा रहे हैं, उनको कुछ बता पा रहे हैं कि भाई हम चले थे रास्ते पे तो यहाँ गड्ढा मिला था, तुम मत चलना, और चलो तो गड्ढा देख के चलना, तो इससे अच्छा और क्या ही कर सकते हैं। और इसी मोटो से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और तभी शायद मैं यहाँ पर स्टोरी टेलर्स के साथ साथ कुछ हीलर्स भी लाना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा अघोरी, तांत्रिक, मौलाना जी, इस टाइप के लोग भी लाना चाह रहा हूँ, ताकि जिन लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और उनको अभी ये भी नहीं पता कि उनको पास साथ जो चल रहा है वो साइकोलॉजिकल है या पैरानॉर्मल है, क्या है, तो कुछ ऐसी चीज़ें वो आके यहाँ पर बताएं, और बताते भी हैं, जिस वजह से वो खुद ही एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ चीज़ें जो लाइफ में चल रही हैं वो नॉर्मल तो नहीं है। बाकी चलिए देखते हैं आगे जर्नी कैसे जाती है। अच्छा वपी जी, एक बात बताएं कि जी ऐसा क्या जीवन में घटा, आई गेस आपने वो अपनी स्टोरी बताई हुई है चैनल्स पे, जी जी। बट मुझे सिर्फ वो पॉइंट जानना है कि जहाँ से आप एक नॉन बिलीवर से बिलीवर बन गए। मुझे सिर्फ वो पॉइंट जानना है कि इतना तो लाइफ में कुछ ना कुछ होता है ना, कि ऐसा लगता है कि अब तक तो यार मुझे ऐसा लगता था होता है नहीं होता, पर अब मैं कह सकती हूँ कि होता है। देखिए जब मैंने अपनी सबसे पहली स्टोरी अक्षय भाई के चैनल पे बताई थी, तो मैंने तभी भी मेंशन किया था कि जब फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में एक हम लोग ट्रिप पे गए थे, वहाँ पे एक मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने घोस्ट एनकाउंटर कह लो या फिर एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कह लो, फर्स्ट टाइम मुझे वन ऑन वन वाला जो एक्सपीरियंस था वो वहीं पे हुआ। बट उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हुई हैं, पर कभी उतना उस पर ना गौर किया नहीं, क्योंकि हर एक नॉन बिलीवर हमेशा क्या करता है कि कई बार वो इग्नोर कर देता है चीज़ों को, कि वो इग्नोर कर देता है कि लॉजिक नहीं लगा पाता है वो। तो इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई पर्सनल, अगर मैं कहूँ पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो मैंने आई थिंक कभी किसी को ऐसे किसी चैनल पे आके कभी बताई नहीं। कभी मौका लगेगा तो उस चीज़ को भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो हाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे जिनके बाद में मुझे लगा कि ये जो एक्सपीरियंस जो मुझे हुए हैं या जो हो रहे हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है। और मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करी, कुछ सोचा नहीं, अनप्लान्ड तरीके से कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में एंटर करी, आप नेगेटिव चीज़ें कह सकते हो। उन नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी एंटर हुई। तब से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और उन चीज़ों को अपने आप से दूर रखने के लिए, अपने ऑरा को क्लीन रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो दैट इज़ माई ऑल जर्नी। तो दैट्स इट। अगले सवाल से पहले आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि यहाँ पर जो भी आके, चाहे वो एक स्टोरी टेलर हो, चाहे वो एक फिक्शनल राइटर हो, चाहे कोई हीलर हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा 2-3 शब्द हमेशा बोलता है कि अपने ऑरा को अच्छा रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत ज़रूरी है, यानी भक्ति में लीन होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपस में सारे लोगों ने कोई स्क्रिप्ट थोड़ी ना बना रखी है? सबका यही कहना क्यों है? हम भी यही कहते हैं कि आप अगर बिलीव नहीं करते हैं, आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, कोई बात नहीं, लीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ थोड़े से अपने भक्ति में लीन लीजिए। जिस भी मजहब से हैं उसी में रहें चाहे, बट ये आप जो भी आपकी आराधना है आप उसी में अच्छे से लीन रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग उसी से करें, तभी आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। नहीं तो हो सकता है कि अगले आप हो यहाँ पर बैठे हुए जो हमें स्टोरी बता रहे हो। जी। तो बापी, आज आप जो फिर हमारे यहाँ पे चेजिंग शैडोज़ के ऑडियंस के लिए लाई हैं, वो कोई आपका खुद का लाइफ इंसिडेंट है या फिर कोई आप नियर एंड डियर का है? तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ वो मेरी स्टोरी नहीं है, ये मुझे मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड कह लीजिए, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके थ्रू मुझे ये स्टोरी आज पता चली है, और उन्हें भी ये स्टोरी उनके मामा जी के थ्रू पता चली थी। तो अगर आप अलाउ करें अरे तो बिल्कुल। शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे फ्रेंड के मामा जी हैं, उन्होंने मेरे फ्रेंड को बताई थी। तो जो मामा जी हैं, मामा जी के घर पे एक भैया थे, उनका काफ़ी टाइम से उनके यहाँ पे आना जाना था। आप यूँ कह लो कि बहुत लॉन्ग टाइम से वो इनके यहाँ पे आ जा रहे थे, तो इस वजह से इनके साथ उनके घर जैसा व्यवहार हो गया था। तो जो भैया हैं, आप उनका नाम रख लीजिए, हरि नाम रख लीजिए। ठीक है। तो जो हरि भैया थे, एक बार क्या होता है, इनकी शादी फिक्स हो जाती है, तो हरि भैया अराउंड 2 महीने की छुट्टी लेकर के ये अपने गांव चले जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, 1 महीना गया, 2 महीना गया, अब 2 महीने छोड़ो, 3 या 4 महीने का टाइम बीत चुका था, पर हरि भैया वापस नहीं आए। ठीक है, अब टाइम निकलता है, फाइनली 3 या 4 महीने के बाद में जो हरि भैया हैं वो वापस आते हैं। तो जो मामा जी हैं, उन्होंने ये नोटिस किया कि एक तो ये
आया बहुत लेट है, हम्म, और लेट आया है और ऊपर से थोड़ा परेशान सा भी दिख रहा है। हम्म, तो इन्होंने सोचा कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेट आया और ऐसे ऐसे। तो ऐसा सोच के वो गए उसके पास, जाके पूछा नॉर्मली जैसे बात करते होते कि भाई क्या हो गया, बड़ी देर लगा दी कैसे, मतलब मस्ती मजाक में कि शादी के बाद में वापस आने का मन नहीं था क्या। तो भैया बोलते नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी घर में थोड़ी दिक्कत चल रही थी इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा उसको फोर्स किया कि अरे बता तो सही तेरे को दिक्कत क्या है, अब तू हमें नहीं बताएगा तो हम तेरी मदद कैसे करेंगे, थोड़ा बताने की कोशिश तो कर। तो जो हरी भैया है वो बोलते हैं कि भैया आपको हो सकता है मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, और पता नहीं हो सकता है आप मेरी बात का यकीन भी ना करो, पर आप इतना पूछ रहे हो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि भैया मेरी जो बहू है, अच्छा अब जो ये जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जो हरी भैया जिस गांव से बिलोंग करते हैं, इनके यहाँ पे अपनी पत्नी को और जो बीवी होती है उसको बहू बोलते हैं। ओके। तो हरी वैसे भैया यूजुअली तो शायद अपने बेटे की हाँ बीवी को बोलते हैं ना इसीलिए मैंने बता दिया पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जो हरी भैया हैं वो बोलते हैं कि भैया मेरी जो बहू है ना बहुत सुंदर है, और इतनी सुंदर है भैया मेरे तो भाग खुल गए। भैया मेकअप लाल लिपस्टिक अच्छे से करती है, साज श्रृंगार अच्छे से करती है, कपड़े नहीं पहनती पर। सेम रिएक्शन। मामा जी बोले क्या बोल रहा है तू, होश में है? कि भैया मेरे को पहले से ही पता था कि आप मेरी बात का ना यकीन नहीं करोगे, पर भैया बात यही है, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था इतने दिनों से, और इसी वजह से मैं आने में मेरे को लेट हो गया। मतलब कि बात क्या है, तो उन्होंने फिर उनसे बहुत फोर्सफुली करके उनसे पूछा कि एग्जैक्टली बात क्या है, पूरी बात बता, क्योंकि तू जो बात बोल रहा है कोई भरोसे करने वाली बात है ही नहीं। तो बोल के भैया भरोसा करो, आपको लगता है कि इतनी बड़ी बात मैं झूठ बोलूंगा, वो भी अपनी ही बहू के बारे में। तो उन्होंने फिर फाइनली उनको पूरी बात शुरुआत से बतानी शुरू करी कि एग्जैक्टली हुआ क्या, इन पूरे ड्यूरेशन में हुआ क्या। तो जो हरी भैया हैं वो बताना शुरू करते हैं कि भैया मेरी जो शादी फिक्स हुई थी, शादी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हुई, सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से हुए, फाइनली विदाई वगैरह करवा के ये लोग अपना जो लड़के का जो घर है, जो हरी भैया का जो घर है, वो यहाँ पे वापस आ गए। अब होता क्या है, तो अब जो शादी के बाद में जब ये विदाई करा के ले आए, तो जो शादी की पहली रात होती है, पहली रात में जैसे दो लोग अपने हस्बैंड वाइफ अपनी बात कर रहे हैं आपस में, तो जो ये इनकी वाइफ थी उन्होंने बोला कि मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। इन्होंने बोला कि नॉर्मल है, अक्सर शादी के माहौल में लड़कियां थक जाती हैं, बहुत हैरान परेशान हो जाती हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला ठीक है आप आराम करो, ऐसे कह के दोनों लोग सोने चले गए। ऐसे ही सेम टू सेम सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल गए। अब भैया ने भी ना ज्यादा उनको इस चीज को लेकर के ना ज्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा था कि होता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब कोई लड़की शादी करके अपना घर बार छोड़ के एक नए घर में आ रही होती है, तो लड़कियों के लिए जनरली बहुत मुश्किल होता है एक नए माहौल में ढलना, नए लोगों के साथ मिलना जुलना। तो उन्हें लगा कि हो सकता है वो उस वजह से थोड़ा नहीं कर पा रही है, कोप अप नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए उन्होंने भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब उसको ठीक लगेगा तब वो मुझसे आराम से बात करेगी, तब हम अपनी जो भी चीजें हैं कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते आराम से इनके 1 हफ्ता और 1 हफ्ता 7 दिन इनका आराम से ऐसे निकल जाता है। तो एक दिन की बात है, ये लोग दोनों सो रहे हैं, जो इनकी वाइफ है वो इस साइड में ऐसे सोई हैं, और जो हरी भैया हैं वो इस साइड में सोए हैं, इन्होंने दूसरी साइड में करवट कर रखी है। अब अचानक से क्या होता है, जब हरी भैया सो रहे थे और अचानक से एकदम आधी रात में उनकी नींद खुलती है, और नींद खुलने की वजह क्या थी, नींद खुलने की वजह थी उन्हें बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। अब आवाजें आप यूं समझ लो कि जैसे कोई फिजिकल हो रहा हो, तो ऐसी उनको आवाजें आ रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद मेरा भ्रम है, पर 1-2 बार उन्होंने इग्नोर किया, पर उन्होंने फिर ध्यान से सुना, यार ये तो रेगुलर आ रही है। जब उन्होंने ऐसे धीरे से पीछे यूं पलट के देखा, तो जो उन्होंने देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो धीरे से यूं सीधे हुए, सीधे होकर के उन्होंने दोबारा से मतलब कंफर्म किया कि मैं क्या देख रहा हूँ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उस टाइम उस कमरे में उन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा है।
वो एग्जैक्टली है क्या, कोई इंसान है, कोई फिगर है, कोई एंटिटी है, उन्हें नहीं समझ आया। पर हाँ इतना समझ में आया कि कुछ तो है। अब उन्होंने जब ये चीज उन्होंने थोड़ा सेंस में आए, अपने सेंस में आने के बाद में जब उन्होंने देखा कि अभी भी वो चीज कंटिन्यू है, तो उनका जो पारा है वो एकदम लिमिट क्रॉस कर गया। उन्होंने फाइनली जैसे उस गुस्से में वो उठे हैं उनको रोकने के लिए, तो आप मानोगे नहीं कि जो उनकी लोअर बॉडी है, जैसे वो लेटे हुए थे वैसे के वैसे, जैसे वो उठे हैं, अपर बॉडी उनकी बिल्कुल एकदम ऐसे में उठे हैं। उन्हें एक सेकंड के लिए ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उनकी गर्दन यहाँ से पकड़ी है और अपर बॉडी उनकी यूं हवा में रह गई। उन्होंने यही बताया कि अराउंड आधा मिनट या फिर शायद 1 मिनट के लिए वो पूरा हवा में रहे हैं, लेविटेट कर रहे हैं हवा में। लाइक मतलब किसी ने यूं पकड़ कर टांग दिया जैसे? टांगा नहीं है, वो लेटे हैं। आप हाँ। जैसे झटके से यूं उठते हो, उठ नहीं पाए हो पूरा, ओके। आधे लेटे हो आधे उठे हो, इस वाली पोजीशन में कम से कम आधा सेकंड या 1 मिनट के लिए आप उसी पोजीशन में हो। अब वो बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं समझ मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, ना मैं इधर गर्दन कर पा रहा हूँ, ना मैं इधर गर्दन कर पा रहा हूँ। मैं एकदम जम गया। पर मुझे सुनाई दे रही है वो आवाजें, मुझे अभी भी सुनाई दे रही हैं, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अराउंड 1 मिनट के बाद उन्हें एकदम से झटके से वो नीचे धड़ाम से गिरे हैं। तब उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, उन्हें लगा कि हाँ अब मेरी गर्दन पे कोई जो दबाव था वो अब नहीं है। तो जैसे उन्हें थोड़ा लगा आराम, तो उन्होंने दोबारा ऐसे करके देखा, उनकी जो बहू थी वो तो आराम से सो रही थी, वो एकदम आराम से सो रही है। अब ये बोले ये क्या हुआ, समझ में ही ना आए। तो फिर बोलते हैं कि भाई ऐसे सिचुएशन में आप ही क्या करोगे। वो इतना डर गए, डर के मारे उन्होंने करवट बदली और अपना चुपचाप सो गए। मतलब देखी जाएगी, वो अपना सो गए। और उन्हें कब इतना डर गए थे, उन्हें नींद कब आई उन्हें समझ ही नहीं आया। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब ये अगले दिन सुबह उठते हैं, तो उठने के बाद जब अपना सोचते हैं कि यार हो सकता है जो कल रात मैंने दिखाई दिया है मुझे, में भी हो सकता है वो मेरा भ्रम हो, सपना हो। ये सोच के वो अपना नॉर्मली उठे, नहाए धोए। नहाने धोने के बाद में जब वो शीशे के पास आके खड़े हुए हैं, तब उन्होंने देखा है कि जैसे किसी ने पकड़ी है गर्दन, वही निशान उनके गर्दन पे उन्हें दिखाई दिए। जब उन्होंने वो चीज देखी कि भाई ये रियल में हुआ है, ये रियल में हुआ है, अगर ये रियल में नहीं हुआ होता तो ये चीज क्या है, तब उनको समझ में आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तब अब उनकी तो वैसे ही पहले से बैंड बजी हुई थी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बहू से बात करते। वो बोले मैं नहीं कर रहा भाई इससे बात। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, वो बोले मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अपने पिताजी से बात करूंगा। अब होता है थोड़े बड़े बूढ़ों को थोड़ा ये सब चीजों का होता है एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने पिताजी को जाके बताऊंगा। तो इसने अपना चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। अच्छा, अब इनका जो घर का जो नक्शा है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। गाँव में जनरली जो होता है, बीच में बरांडा होता है और बरांडे के पीछे साइड में इनके 3 कमरे थे। 3 कमरे, पहला वाला कमरा इन दोनों का, बीच वाला कमरा ऐसे ही खाली था, और थर्ड कमरा जो था वो इनके मम्मी पापा का था, और बरांडे को छोड़ करके आपका मेन गेट। तो ये अपने कमरे से बाहर निकले और एक कमरा बीच में छोड़ के तीसरे वाले कमरे में इनके पिताजी थे। तो ये अपने पिताजी के पास वहां पहुंचे। अब पिताजी के पास जाके बोलते कि पिताजी मुझे ना, उनको पहले प्रणाम वगैरह किया, प्रणाम करके कि पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बताना शुरू भी नहीं किया, बस बताने लग ही रहे थे कि आप मानोगे उसको इतनी तेज चांटा पड़ा है इस साइड से, धूम करके उसको एकदम चांटा पड़ा है कि वो इतनी दूर जाके गिरा। भाई समझना है, कमरे पिताजी के सामने। अब कमरे में सिर्फ वो है और पिताजी। अब उसको तो पहले से ही इतना डर लगा हुआ था, ऊपर से ये चीज और हो गई। वो खड़ा हुआ, उसने इधर उधर देखा और अपना निकल गया बाहर। अब जो इनके पिताजी थे उन्होंने देखा, उनको लगा कि भाई ये क्या हुआ, समझ नहीं आया। बल्कि उन्होंने ज्यादा इस पर फिर ज्यादा सोचा नहीं, बल्कि पता नहीं कुछ बोलने आया था, खुद ही गिरा, उठा चला गया। अब इन्होंने इस चीज को थोड़ा डाउट हुआ उनको, पर उन्होंने इस चीज को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, आई गई कर दी। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक दिन की बात है, ये मतलब वो दिन निकल गया, क्योंकि वो उसने भी सोचा कि अब इस चीज को मैं ज्यादा बताने की हालत में मैं हूं नहीं, उसने भी आई गई कर दी। तो अब होता क्या है, ऐसे करते करते वो वाला दिन निकल गया, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया। अब एक दिन की बात है
कि जैसे मैंने बताया इनका जो बरांडा है, बरांडे में इनकी जो खाटें होती हैं, जो गांव में जैसे खाटें होती हैं, 2 खाटें पड़ी हुई हैं। अब एक खाट पे तो इनके पिताजी बैठे हुए हैं, एक खाट पे इनकी जो बहू है वो बैठी हुई है, और बराबर में ही चूल्हा है, चूल्हे पे इनकी जो सास थी वो बैठ के अपना रोटी वोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। और ऐसे ही बराबर में जमीन पे जो हरी भैया थे वो कुछ मशीन वशीन खोल के कुछ ऐसे अपने घर के काम में लगे हुए थे। अब जो ये हरी भैया हैं, अभी तक जो ये चीजें हो रही थी, ये पूरी तरीके से सिर्फ हरी भैया को पता थी। इन्होंने किसी को बताया नहीं अपने घर में, ना पापा को, अपनी मम्मी को, किसी को कुछ नहीं बताया। अभी तक क्या था कि ये सिर्फ रात के टाइम में ही चीजें थोड़ी बदलती थी, पर दिन में वो एकदम नॉर्मल होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हरी भैया है वो नोटिस कर रहे थे कि जो इनकी बहू है उसके हाल चाल बदल रहे हैं दिन में भी। जैसे नॉर्मली बात करने का तरीका हो गया, चलने का तरीका हो गया, धीरे धीरे बदलाव सिर्फ उनको पता था, सिर्फ हरी भैया को, किसी और को नहीं पता था। ठीक है, तो होता क्या है, इधर इनके पिताजी बैठे हैं एक खाट पे, दूसरी खाट पे ये बैठी हुई हैं इनकी जो बीवी हैं, बहू हैं। पहले तो नॉर्मल बैठी हुई हैं, जैसे नॉर्मली औरतें बैठती हैं, नॉर्मली अपना आराम से बैठी हैं। अचानक से पता नहीं क्या होता है, जैसे आदमी लोग, गांव के आदमी लोग बैठते हैं, अपना एक पैर उठाया और एक हाथ यूं ऐसे कमर पे रख के आदमियों की तरह ऐसे करके बैठ गई। अब जो इसने अपना बदला है बैठने का तरीका, सास की नजर में आ गई। सास ने जैसे ही देखा, अब पता है जो घर की औरतें होती हैं, अब उन्होंने बड़बड़ाना चालू किया कि देखो आजकल के बच्चों को शर्म लिहाज कुछ है नहीं, बैठी है खाट में महारानियों की तरह, ये नहीं है कि आके थोड़ी मदद ही करा दे। अपना अपना बड़बड़ करने लग रही। अब वो सोच रही अब आएगी ना आए, वो बैठी है वहीं आराम से खाट पे। अब सास का भी भाई सब्र टूट गया, वो फाइनली बोल गई, मतलब कैसे आने का इरादा है कि नहीं है कि आज सारी रोटी वहीं खाट पे बैठे बैठे ही तोड़नी है तेरे को। अब मार दिया, औरतों की तो होती है आदत, मार दिया ताना। क्या आप औरत होके बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, मतलब सास बहू का तो रहता ही है अक्सर। तो उन्होंने मार दिया ताना। अब जो हरी भैया उनके कान खड़े, भाई क्या बोल गई, कुछ करना दे। अब उनके कान खड़े, तो अब वो देखें, पर लकीली वो कुछ नहीं बोली, आराम से उठ के जाके जो उनकी सासू माँ नीचे बैठी थी चूल्हे पे, बराबर में पटरा लगाया, बैठ गई। तो फिर हरी भैया भी थोड़ा सा निफराम हो गए, चलो कुछ नहीं बोली, ठीक है। वो अपने लग गए काम करने। बैठी 1 मिनट बैठी, 2 मिनट बैठी, तीसरे सेकंड में उसने जो चांटा मारा है अपनी सास को घुमा के, और सारे यूं देखे, पिताजी यूं देखे, वो हरी भैया यूं देखे, बोले भाई ये क्या हो गया, बल्कि ये तो उम्मीद नहीं करी थी। अब जो सासू माँ थी बोले कि भाई वो तो यूं ऐसे करके बैठे, बोले क्या करूं मैं, उनके समझ में ही ना आए। अब जो इनकी सास है, अभी तो वो प्रोसेसिंग कर ही रही है, हाथ रखा है, प्रोसेसिंग चल रही है। अब इतनी देर में जो बहू है उसने वो जलती आंख में से गरम गरम यूं रोटी निकाली, थाली उठाई, रोटी रखी और खाना शुरू, और बोले रोटी देगी कि नहीं देगी, रोटी देगी कि नहीं देगी। अब सास को बेचारी क्या ही बोले, उसने भाई अपनी रोटी बनानी चालू करी और देना चालू किया। अब भाई रोटी खा रही है। अब ये जो चांटे वाला सीन हुआ है, इसके बाद तो जो ससुर जी हैं वो भी एकदम पूरा अलर्ट मोड में हैं, हरी भैया वो भी अलर्ट मोड में हैं, बैठे दोनों देख रहे हैं, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी खाए जाए, रुके ना, करते करते अब 15-20 रोटी खा चुकी थी आराम से, 20 रोटी आराम से खा चुकी थी। ये उन्होंने बताया है कि शायद उससे ज्यादा ही खा ली होगी, पर वो तो बस ऐसे बता रहे कि हाँ शायद 15-20 खा ली होगी उसने। खाया जाए, रुके ही ना। अब सासू थक गई, बनाते कितनी बनाओ, रुक नहीं रही है, करते करते 1 मिनट को वो थोड़ी सी थक गई, और थोड़ी उसकी उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई। अब जैसे ही उनकी स्पीड स्लो हुई, उसने फिर यूं करके देखा, तो सासू तो डर गई। अब सासू इतना उसकी तरफ को देख, इतनी देर में तो उसने सासू का हाथ यूं लिया और चूल्हे में। अब सासू अपना हाथ छीन के, अपना झटका लेके भागी अंदर को। अब भाई अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ कह दे। अब वो जो चीज उन्होंने वहां देखी है, उसके बाद में ना ही ससुर में कोई हिम्मत कि कुछ कहे, पति की तो छोड़ ही दो। इसके बाद में वो भी उठी आराम से, बड़े आराम से, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आराम से उठी, हाथ झाड़े, अपने अंदर कमरे में चली गई। ठीक है जी,
अब ये वाली बात भी आई गई होगी, लेकिन जो हरी भैया के दिमाग में ये वाली बात थी, बल्कि अभी तक तो बात सिर्फ मुझ तक थी, अब बात मेरी माँ पे आ गई है। इसने जो आज किया है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा, क्योंकि आज इसने माँ पे हाथ उठाया, कल को मेरे बाप पे हाथ उठा देगी, भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सोच के ये अपना निकले हैं बाहर। अब इन्होंने सोचा कि अच्छा, जैसे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर गांव वाले जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा आई गेस बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, हाँ जी, तो तब तक किसी के दिमाग में आया नहीं ये चीज़ कि अभी पैन होगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर है, सिर्फ अभी हरी भैया तक थी, किसी को नहीं हाँ, पता। रात वाला एक्सपीरियंस तो उन्होंने बताया ही नहीं ना अब तक किसी। अभी इन्होंने अपने खुद के घर के अंदर नहीं बताया, गांव तक तो बात की बात है। तो अभी इन्होंने जो डिसाइड किया फाइनली कि हाँ अब मुझे किसी से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो ये सोच रहे थे कि ठीक है, जब तक बात मुझ तक है ठीक है, अब बात जब घर वालों पे आ गई है तो इनको तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था। सोच के ये निकले हैं। अब बोले कि गांव में होते हैं बहुत सारे जानकार लोग होते हैं, जानने मानने वाले लोग होते हैं, तो ये गए हैं, कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों से बात भी करी इन्होंने। तो कुछ लोगों ने इन्होंने अपने अपने तरीके से जो भी सोल्यूशन बताया, जो भी इन्होंने उपचार बताए, वो सुन के ये अपना घर को आए वापस। अब जैसे मैं पहले आपको नक्शा बता चुकी हूँ घर का, ये आए, जैसे ही इन्होंने अपना मेन गेट खोला, सामने खाट पे बहू बैठी हुई है। बोलती है आ गया, कर आया बात, मिल गया तेरे को इलाज। अब हरी भैया 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ को यूं देखें, फिर नजरें चुरा के अपना चुपचाप अंदर चले गए। अब मन मन में सोचे इसे कैसे पता चला, इसे कैसे पता चला। बोले कि भाई ये चीज तो समझ से बाहर है, पर अब बंदा करे ना करे क्या। सही बात है। अब उसको जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से उसने करी हैं चीजें। ठीक है, उसने उस दिन उस चीज को इग्नोर किया, वो अपना चुपचाप अंदर गया। अब होता क्या है, 1-2 दिन बाद में जैसे वो पहले से लोगों से बात करके आए थे कि भाई फलाने फलाने जो भगत जी हैं, बाबा जी हैं, वो हमारे घर पे आएंगे, देख के जाएंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगले 2-3 दिन इनके घर में बहुत लोगों का आना जाना रहा। आप मानोगे नहीं, 1 भगत, 2 भगत, 3 भगत, इन्होंने सब बुला के देख लिए, पर एट द एंड किसी से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ किसी से। तो वो जो भगत थे उनमें से किसी ने बताया भी नहीं कि क्या चीज है कुछ? बताती हूँ। अब जब आ गए सब, किसी से कुछ हुआ ही नहीं, तब बेचारे ये भी हार गए, मतलब क्या करूं मैं। अब इन दिनों बीच में ना इसने जो इनकी बहू थी, इन्होंने एक बात और भी बोल दी थी, तो कि चुप रहोगे ना तो तुम्हारा भला रहेगा, और ज्यादा बात करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। इस तरीके से कुछ इन्होंने बात इनसे बोली थी। तो इन्हें भी लगा कि हाँ शायद चुप रहने में ही भलाई है। और इन्होंने नोटिस किया कि जब से मैंने ये भगत लोगों को घर में बुलाना बंद किया है, तब से बात सिर्फ घर के अंदर अंदर है, और कोई ज्यादा दिक्कत ये कर नहीं रही है। इन्हें भी लगा कि चलो ठीक है, आई थिंक हमें अपना कुछ बात नहीं करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, चुप्पी में ही भलाई है। चुप्पी में ही भलाई है, अगर बात घर के अंदर ही रहे तो उसी में हमारी भलाई है। ऐसा सोच के इन्होंने भी उस चीज को पॉज कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, अब ऐसे करते करते काफी दिन बीत चुके थे। अब जो ये भैया हैं, ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। आप मान सकते हैं कि लो अर्निंग इनकम कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, जैसे डेली का कमाना डेली का खाना जैसे सब। तो इन्हें लगा कि ऑलरेडी बहुत दिन हो चुके हैं, अब मुझे फाइनली अब ना काम पे वापस लौटना चाहिए, क्योंकि अगर घर में चूल्हा चौका चलाना है तो भाई काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली इन्होंने डिसाइड किया और ये अपना काम पे वापस गए। तो जब ये काम पे वापस गए हैं, अब होता क्या है, जैसे ही अपने काम पे पहुंचे, इन्हें पीछे से खबर आती है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी बहू तो वही सेम जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, मेकअप वगैरह पूरा अच्छे से किया है, पूरे गहने वहने सब पहने, बिना कपड़े पहने गांव में निकल गई। गांव में निकल गई हैं, पूरे गांव में घूम रही हैं। अब बताओ, उस टाइम पे, ये कहानी बहुत पुरानी है, तो उस टाइम पे उनके पास बाइक या ऐसा कुछ कन्वेंस के लिए कुछ था नहीं, साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे। अब जैसे ही इनको खबर मिले, अब ये अपना वापस आए। अब जितनी देर में ये वापस आ रहे हैं, इतनी देर में तो वो पूरे गांव में घूम गई। अब भाई अब ऐसे ही क्या कितने दिन पर इंसान बर्दाश्त करेगा ना। अब गांव के लोगों के लिए ना, पता है, एक बार को पैसा इतना मायने नहीं रखता, इज्जत मायने रखती है। पर अब अगर घर में रोटी खानी है, चूल्हा चौका चलाना है, भाई काम भी करना पड़ेगा। अब जितनी बार भी ये बाहर जाएं, जितनी बार भी ये काम पे जाएं, पीछे से यही खबर आ जाए कि जी तुम्हारी बहू तो घूम रही है।
अब ऐसे करते करते आप मानोगे नहीं, गांव का हर इंसान, हर बच्चा, आदमी, औरत, सब ने देख लिया कि जी इनके घर की जो बहू है वो तो जी ऐसे कर रही है। अब जो चीज इन्होंने सोची थी कि जी छुप जाए, अब वो छुप ही नहीं थी, अब वो सबके सामने जग जाहिर हो चुकी थी। बिल्कुल। तो अब इनके लिए तो ऐसे वाले दिन आ गए थे कि बंदा खाए क्या और छुपाए क्या, सही बात है। ऐसी हालत हो गई। तो अब इसके बाद में इन्हें, अब ये वैसे ही, अब गाँव, मतलब गाँव में एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, शायद आप भी इस चीज़ से एग्री करो। हमारे आज के टाइम में ना, शहरों में और ये सोसाइटीज में, अगले के घर में क्या हो रहा है हाँ, किसी को कुछ नहीं पड़ी सही होती, बात। पड़ी भी नहीं होती, पता भी नहीं होती। पर गांव में आसपास के घरों में किसके घर में क्या दुख है क्या सुख है, सबको एक दूसरे की, पड़ोसी पहले खड़े हो जाते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी पहले खड़े होते हैं, सबको सबकी पता होती है। ये सबसे अच्छी बात होती है गांव की, खुद जो खूबसूरती है गांव की। तो अब गांव में वैसे ही सबको पता चल चुका था कि भाई इनके घर में क्या दिक्कत है। तो कुछ लोगों ने तो इनको वैसे ही पहले उपाय तो पहले ही बता ही दिए थे, हुआ कुछ भी नहीं था। तो एक बार क्या था, ऐसे ही ये बैठे थे, तो इनको एक जानने वाले भगत जी मिले, उन्होंने इनको बोला तू चल मेरे साथ। उनको लेके गए, मंदिर में लेके गए, वहां बैठे और उन्होंने भैया को एक पर्ची दी। पर्ची दी, पर्ची देने के बाद में इशारे से बोले, मतलब इशारे से बोला तू इसे पढ़ और फिर चले जा। तो उन्होंने भी उस पर्ची को खोला, पढ़ा, फाड़ा, फेंका, चले गए। अब इस पर्ची में एग्जैक्टली क्या था ये मैं आपको बताती हूँ, आगे बताती हूँ। ये चले गए, आए अपना वापस घर आए, नॉर्मल जैसे जैसे दिन होते हैं नॉर्मल अपने दिन बीते। एक दो दिन के बाद में इन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, जो अपनी माँ थी, माँ को बोला कि माँ मुझे कुछ काम है और मुझे कुछ काम से गांव से बाहर जाना है, किसी दूसरे गांव में जाना है काम के सिलसिले में। माँ ने भी बोला कि हाँ ठीक है बेटा, जा, चले जा। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि मुझे हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इन्होंने बोला ठीक है। अब जो पर्ची थी, उस पर्ची में वो जो भगत जी थे, उन भगत जी ने एक एड्रेस लिख के दिया था और ये लिखा था कि जो भी यहाँ पढ़ रहा है या जो भी तू एड्रेस पढ़ रहा है, ये इसके बारे में किसी को बताना नहीं, और चुपचाप बस इस जगह, इस पते पे पहुंच जा। ये उसमें लिखा था, वही उन्होंने किया। उन्होंने देखा, जगह देखी, एड्रेस देखा, फाड़ी, फेंकी, और जो 2 दिन बाद अपनी माँ को बोला, और माँ को बोला कि काम के लिए जा रहा हूँ, बोल के चले गए। अब जब ये गए हैं किसी दूसरे गांव में, अपने गांव से बाहर, ठीक है। अब जब ये उस जगह पहुंचे, उस पते पे पहुंचे हैं, तो उस पते पे कोई सिद्ध बाबा बैठते थे। तो वो जो बाबा जी थे, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे और भी लोग आके बैठे हुए थे और अपने अपने बता रहे थे, अपने अपने जो भी उनके प्रॉब्लम्स थी। तो ये भी जाकर के बैठ गए वहां पे, और बैठ के जब फाइनली जब इनका नंबर आया, तो जब ये बाबा जी के सामने आए, तो बाबा जी बोले बेटा दिक्कत तो बहुत ज्यादा बड़ी है। अब इन्होंने लाइन से सारी बात बता दी कि जब तुम्हारी बहू ऐसे ऐसे घूमती है, बाबा जी ने खुद सामने से बता दिया कि तुम्हारी बहू ऐसे ऐसे घूमती है। कितने लोगों को दिखा लिया, 4-5 लोगों को दिखा चुका है ना तू, आराम मिला कुछ? अब जब इतनी सारी बात सामने से बता देगा तो कोई भी नॉर्मल इंसान वो तो पैरों में पड़ जाएगा। तो भाई वो पैरों में पड़ गए और रोने लग गए कि बाबा जी बचा लो, मेरे तो बहुत मतलब नाक कट गई है गांव के अंदर, अब आप ही सहारा हो। किसी ने आपका मेरे को ये पता दिया था, तो मैं ये पते पे आप उनकी बात मान के आपके पास आया हूँ, अब तो बस आप ही का सहारा है। लग गए उनके सामने अपना रोने पिटने। तो बाबा जी बोले तुझे पता है कि तूने इतने सारे लोगों को दिखाया, तुझे आराम क्यों नहीं मिला? बल्कि बाबा जी मुझे कुछ नहीं पता, अब आप ही बता दो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो बाबा जी बोले सबसे बड़ी बात, तो तेरे वो जो घर में बैठा है ना, जो बैठा है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो जो चीज जो बैठा है ना वहाँ, पहली बात तो इनका ना एक दायरा होता है, और जब ये अपने उस दायरे में होते हैं, उस दायरे में इनकी जो शक्तियां होती है इतनी स्ट्रांग होती हैं। यही रीजन था कि वो जब भी किसी के पास जाके कुछ बात करने जाते थे, इसको पहले ही पता चल जाता था। तू जितने भी बाबा, इन्होंने बताया कि जितने भी तू बाबा को लेके गया, इसको पहले से ही पता होता था कि कौन आ रहा है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। यही रीजन था कि कोई कुछ कर नहीं पाया। तो बोल के बाबा जी अब मैं क्या करूं, आप ही बता दो आगे। तो बाबा जी बोले कि देख ऐसा कर, जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है इस पूरी चीज में, जो भी बात यहाँ हो रही है, ये बात तू अपने गांव में जा करके किसी से नहीं करेगा, ना अपने घर में करेगा, ना गांव के अंदर। और अगर करनी पड़ जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी करनी पड़ रही है, तो लिख के करना, लिख के करना, किसी को बोलेगा नहीं। बल्कि जी बाबा जी जैसे आप बोले वैसे ही होगा। तो बाबा जी बोले कि
तुझे पता है कि यहाँ क्यों हम बात कर पा रहे हैं? जो पंडित जी हैं, अब उन्होंने बोला कि जो उसका दायरा है, उसका दायरा सिर्फ उस गांव तक है। अब वो गांव से तू सीमा से बाहर निकल के यहाँ मेरे पास आया है, तो यहाँ उसकी जो शक्तियां हैं उतनी नहीं चल पाएंगी। तो उसने बोला ठीक है बाबा जी, अब जैसे आप बोलोगे मैं तो वैसे ही करूंगा। तो अब उन्होंने बताया कि जो ये शक्तियां होती है, जो ये एंटिटीज होती हैं, इनको खूबसूरत चीजें, खुशबू, मीठा, ये सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद आती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो हम ये उपाय अब करेंगे, ये उपाय हम उस टाइम करेंगे जब तेरी बहू अपने उन दिनों में होगी। तो बोला कि ऐसा क्यों? क्योंकि उन दिनों में ही जो ये एंटिटी है ये तेरी बहू के शरीर से बाहर होता है, रहता उसके आसपास ही है पर उसके शरीर में नहीं होता। तो यही सबसे सही समय है जब हम इस उपाय को करेंगे। बोले जी ठीक है। तीसरी बात कि जब ये उपाय हम करें, उस उपाय के ड्यूरेशन में मैं तेरे को 2 लिस्ट बना के दूंगा, जो 2 पर्चियां बना के दूंगा, और जो सामान मैं तेरे को लिख के दूंगा वो सारा सामान तो तैयार करके रखियो। बोले ठीक है बाबा जी, जैसे जैसे आप बोलेंगे सब हो जाएगा। अब इन्होंने 2 पर्ची बना के दी है। पहली जो पर्ची है, पहली पर्ची में उन्होंने जो उनकी बहू से रिलेटेड कुछ सामान बोला, जैसे कि जो मासिक धर्म में यूज होते हैं जो कपड़े, वो उन्होंने बोला कि तू बिना किसी की जानकारी में आए चुपचाप वो चीज अपने पास रखियो। उसके कंघी से बाल और जो उसके शादी के जोड़े का कपड़ा है थोड़ा सा वो काट के अपने पास रखियो। और भी बहुत सारे उन्होंने 5-6 आइटम उस पर्ची में लिख दिए थे। वो सारे लिख के उसको बता दिए कि तू ये इंतजाम कर, इकट्ठा कर, और जब हो जाए, होने के बाद दोबारा मेरे पास एक बार वापस आना। और जो दूसरी पर्ची थी, दूसरी पर्ची में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। आपको पता ही होगा, जैसे जब ये तांत्रिक विद्याएं होती हैं, जो क्रिया होती हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरीके की चीजें, रेत दाना, चुड़ा पता नहीं, दाना, वो सब चीजें जो बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती है, वो तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। उनमें से उन्होंने बस 1-2 चीज बताई, जैसे 5 अलग अलग तरीके अनाज के आटे उन्होंने बताए थे कि आटा चाहिए 5 अलग अलग, ये चीज उन्होंने बताई। उसके अलावा बहुत और भी अजीब सी चीजें थी जो जनरली नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसी उन्होंने एक लिस्ट बना के दी थी कि ये तेरे को करनी पड़ेगी। अब जी पहली वाली लिस्ट तो उन्होंने देख ली। अब जब उन्होंने दूसरी वाली लिस्ट देखी है, वो देख के थोड़ा सा परेशान हो गए। अब भाई गरीब आदमी, ऊपर से अब ये चीज करनी तो है, कैसे करे कैसे ना करे, वो देख के वैसे ही परेशान कि इसके लिए तो भाई पैसा लगेगा। तो इसके बाद में जो सिचुएशन है वो शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जो ये आपके मामा जी के बाद जो वो परेशान थे। तब ये मामा जी बोल के अच्छा तो ये था तेरा रीजन परेशानी का यार। तो तब वो बोलते हैं कि यार तू पहले बता देता, ये तो एक जायज सी बात है। अगर घर में ऐसी दिक्कत है तो मैं तेरा भरोसा क्यों नहीं करूंगा? तू तो हमारे घर जैसा है, घर के जैसा है, तो तू हमारे को पहले बता देता, मैं तो अभी तक तेरी मदद कर भी चुका होता। ऐसे इनके बीच में आपस में बात हुई। तो मामा जी ने इनकी बहुत मदद करी, इनके पैसे वैसे की करी, और बोला कि अगर दोबारा कोई और जरूरत हो तो झिझकना मत, चुपचाप सीधे आना मांग लियो। मैं ये ऐसी वाली बात नहीं है कि भरोसा नहीं करोगा। तो हम लोग ठीक है। और उन्होंने साफ ऊपर से ये भी बोल दिया कि अगर कोई और चीज की करवानी है, अरेंजमेंट वगैरह करवानी है, वो भी बता दे, वो भी हम करवा देंगे। ऐसे कह के उन्होंने मतलब अब उनको थोड़ी तसल्ली सी हो गई कि चलो अब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सॉरी। तो ऐसा करते हुए अब वो यहाँ से निकले हैं, वो अपने गांव में वापस आ गए। अब इसके बाद की जो सारी स्टोरी जो भी हुआ है, जो उपाय वगैरह जो भी हुआ है, इन्होंने बाद में मामा जी को बाद में बताई है, और बाद में ये बात मामा जी ने बताई है। तो उसके बाद क्या होता है, जो ये हरी भैया हैं ये अपने वापस आए हैं। अब पंडित जी ने बहुत सारी चीजें बताई थी कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीजें समझा दी थी। तो अब इन्होंने बोला कि जो पहली वाली जो पर्ची है, जब वो तेरी इकट्ठी हो जाए तो दोबारा आना, फिर मैं आगे की जो प्रक्रिया है वो तेरे को आगे बताऊंगा। ठीक है। अब इन्होंने पहली वाली जो चीज थी वो इकट्ठी करी और पहुंच गए वापस से बाबा जी के पास। तो जो बाबा जी है उन्होंने बोला कि ठीक है, सामान तो पूरा है, अब इससे जो भी तैयारी करनी है वो मैं करके रखूंगा अपनी, अब तू आगे की बात सुन। अब जो ये दूसरी पर्ची है, इसमें जो जो सामान है ये भी तेरे को करना है इकट्ठा। जब तेरा ये इकट्ठा हो जाए, तुझे जरूरत पड़ेगी कम से कम कुछ 4-5 लोगों की, हट्टे कट्टे लोगों की, जिनके ऊपर तुझे भरोसा हो, जिनसे तू अपने बात कर सके। ऐसे लोगों को अपने गांव से इकट्ठा कर, मुंह से मत बोलियो कुछ, और या तो गांव से बाहर निकल के या फिर लिख के किसी भी तरीके से उनको अपनी बात समझा, बता, और उनको तैयार कर उस दिन के लिए। ठीक है। अब इनकी ये चीज डिसाइड हो गई कि जी
जिस दिन उसके मतलब पीरियड्स शुरू होंगे उसी दिन पे ये वाली क्रिया होनी थी। ठीक है। अब बाबा जी ने एक चीज और बताई, जैसे उन्होंने पहले बताया कि ये जो चीजें होती है, जो एंटिटीज होती है, उनको साफ सफाई अच्छी लगती है, साफ सफाई, सुगंधित चीजें। अब इसका तोड़ क्या है? अब उन्होंने बोला कि जब तू निकलेगा वहां से, जिस दिन उसके पीरियड्स लग जाएं, शुरू हो जाएं, उस दिन तो इसको किसी ना किसी बहाने से ना लेके निकल। एक जगह उन्होंने बताई, एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन बताई थी कि उस लोकेशन पे तू लेके इसे जा। अब बोले ये सीधे सीधे तो जाएगी नहीं, अब कैसे लेके जाएं इसको? तो बाबा जी ने एक पुड़िया दी कि ये तू पुड़िया चुपचाप इसके खाने में मिला के इसको खिला दियो। उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। 1 घंटे के अंदर अगर तुम उस जगह पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं हो सकता कुछ। 1 घंटे के अंदर बहाने लगाओ, कुछ भी करो, बेहोश करो, कुछ भी करो, इसे लेके जाओ। अब इन्होंने जो जगह बताई थी वो जगह थी गांव से बाहर की। अब इनके गांव के बाहर, गांव मतलब दूसरा गांव लगता था, और गांव के अंदर ही एक बहुत बीहड़ सी जगह है, बहुत एकदम सुनसान खाली सी जगह, और बड़ी गंदी सी जगह, एकदम गंदी। और उस जगह पे कुछ लोग ना वो पालते थे, पिग्स। तो पिग्स बहुत सारे, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में वो पिग्स को वहां पे पालते थे। तो बाबा जी ने वो जगह बताई कि क्योंकि वहां बहुत स्मेल आती है। हाँ, स्मेल आती है। और आप समझ रहे हो, ये जो एंटिटीज होती हैं ये इन चीजों से थोड़ा दूर भागती हैं। क्योंकि बाबा जी ने एक चीज और बताई थी कि ये जो चीज आई है ये किसी दूसरी पूजा पद्धति के थ्रू, किसी दूसरी क्रिया के थ्रू करवा के भेजी गई है। ओह, हाँ जी। तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि उस लोकेशन पे जाना है, क्योंकि वही एक जगह है जहां पे ये इसके आसपास भी नहीं भटकेगा। तो वो जो आप उससे मान लो कोई बाड़ा था, जिस बाड़े में बहुत सारे पिग्स थे, पिग्स मतलब रखे हुए थे, तो उस जगह पे इनकी बहू को लेके जाने के लिए बोला। अब जैसे जैसे बाबा जी ने बोला था इन्होंने बिल्कुल वैसा किया। इन्होंने पहले तो उसको खिलाया और 1 घंटे के अंदर बहाने से उसको उस जगह पे ले गए। अब भगवान जाने उन्होंने क्या ही दिया उस पुड़िया में कि 1 घंटे बाद जैसे वो उस लोकेशन पे पहुंची, वो ऑटोमेटिकली खुद ही मूर्छित अवस्था में आ गई। बल्कि ये अच्छा हो गया, मूर्छित अवस्था में आ गई। पर फिर भी बाबा जी ने पहले ही बता रखा था कि तुम इस पे भरोसा मत करना, इसको बांध के रखना, क्योंकि कभी भी धोखा दे सकती है। तो इन्होंने क्या किया, उसको चेयर पे बिठा के रस्सी से बांधा। अब जो सबसे थोड़ी सी सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, तो उस चीज के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, थोड़ी अजीब है। जो ये इनकी बहू को बिठाया है, इनके पूरे हाथों पे, फेस पे, पैरों पे, यूं मान के चलो पूरे शरीर पे जो पिग का शिट होता है वो चीज इनके। अब ठीक है, मरता इंसान क्या ही ना करे, तो उसने वो चीज उसकी पूरी बॉडी पे लगाई है। लगाने के बाद में वो जो 4-5 उन्होंने बोले थे, 4-5 बंदे अपने साथ रखना, वो बंदे उन्होंने वहां छोड़े हैं। और उनको छोड़ के सब कुछ सारी इंस्ट्रक्शंस बता के, एक चीज और मैं बताना भूल गई, उन्होंने बोला था कि 24 घंटे तक ये यही रहनी चाहिए। 24 घंटे के बाद ही यहाँ से हिलनी चाहिए। उससे पहले अगर उठ जाए गलती से तो इसे उठने मत देना, ठीक है। ये बोल के अब जो इनके जो पति थे हरि भैया, ये वहां से निकले और बाबा जी के पास पहुंच गए। अब ये जो बाबा जी के पास आए हैं, तो बाबा जी ने पहले से ही पूरी अपनी तैयारी वगैरह करके रखी थी। पूरा इन्होंने अपना जो भी सामान दिया था उस पूरे सामान से पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। तो बाबा जी ने इशारा करा कि आजा, बैठ जा। वो आए, बैठे, उन्होंने घेरा बनाया हुआ था, कुछ घेरा सा बना रखा था, और उस घेरे के अंदर ये आके बैठ गए। बाबा जी ने पहले ही समझा दिया कि कुछ भी हो जाए, कैसी ये आवाज आ जाए या कुछ भी हो जाए, तू यहाँ से उठेगा नहीं। जब उठना होगा मैं बताऊंगा, तब तू उठेगा। रात का समय हो चुका था, क्योंकि वहां से ये निकले, फिर निकल के यहाँ आते आते इनका आई थिंक 8 या 9 बजे का समय हो चुका था। ठीक है, ये लोग बैठे। बैठने के बाद में अब बाबा जी ने अपनी जो भी क्रिया थी वो सब करनी धीरे धीरे चालू करी। अब ये बैठे बैठे देख रहे इधर उधर की क्या क्या चीजें पड़ी हैं, क्या क्या सामान पड़े हैं। ठीक है, इन्होंने देखा कि बराबर में एक और उन्होंने कुछ घेरा सा बनाया है, उस घेरे के ऊपर एक डॉल सी बना रखी है आटे की, और उसके ऊपर वही कपड़ा लपेटा है जो इन्होंने अपनी बहू का ला के दिया था। देखा जाए तो देखने से ये लग रहा था कि उन्होंने एक तरीके से दुल्हन का उसको गेटअप दिया है, तो ये उन्होंने कर रखा था। अब जी बाबा जी ने अपने मंत्र वंत्र पढ़ने चालू किए। अब मंत्र पढ़ रहे हैं, करते करते आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, अब कुछ होए ना। अब
अब कितनी देर इंसान सब्र करे, कुछ हो ही नहीं रहा, नॉर्मल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, करते 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 आई थिंक इनका समय 10 या 11 बजे का हो गया। अब जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे वैसे माहौल और इंटेंस होते जा रहा है। वैसे तो कुछ डरने वाली चीज थी नहीं, पर माहौल ही इतना मतलब इंटेंस हो गया था कि एक नॉर्मल इंसान को अगर ऐसे घने अंधेरे और घनी जगह पे बैठ के अपने आप ही डर लगने लग जाता है, तो अब इनको डर लगना चालू हो गया। तो बाबा जी ने इशारे से बोला नहीं नहीं हिलना, कुछ नहीं करना, इशारे से उन्होंने बोला। अब करते 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 अब अचानक से क्या होता है, जो बाबा जी अभी पढ़ रहे थे मंत्र, अब उनकी जो मंत्र पढ़ने की जो स्पीड थी वो एकदम से बढ़ गई। यूं समझ में आ रहा था कि वो अब जो अभी नॉर्मल पढ़ रहे थे अब वो अग्रेसिवली पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने अग्रेसिवली पढ़ने लगा, जैसे वो जो उन्होंने कुंडल बनाया हुआ था उसमें से आग इतनी ऊंची ऊंची उठे अपने आप अपने आप। अब जब ये चीज हुई है भाई, माहौल गर्म, मतलब आप समझ सकते हो क्या ही माहौल हुआ होगा। अब वो जो भैया बैठे वो तो डर गए। अब बोले, मतलब उन्होंने बोला कि हिलना नहीं है, जो हो रहा है होने दो। अब ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब मानो के विद इन मतलब 15 मिनट के अंदर जब इन्होंने ये क्रिया हुई है चालू, विद इन 15 मिनट, इतनी देर से कुछ नहीं हो रहा था, पर जैसे ही वो अग्रेसिवली मंत्र चालू हुए हैं और वो जो आग उठी है, विद इन 15 मिनट वो जो डॉल, वो जो गुड़िया वहां यूं पड़ी हुई थी बेजान सी, हवा में लेविटेट करने लगी वो हवा में। इतनी देर से कुछ नहीं हो रहा था, एकदम से जो ऐसे उठी है वो, मतलब पैरों तले एकदम जमीन निकल गई, वो वैसी वाली सिचुएशन हो गई। अब वो बहुत देर तक वो ऐसे हवा में लेविटेट कर रही है, बाबा जी मंत्र पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम से वो जो गुड़िया थी वो ब्लास्ट हुई है, ब्लास्ट हो गई और चूर चूर होके जमीन पे गिर गई। इसके बाद फिर बाबा जी की जो स्पीड है वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई, पढ़ रहे थे अभी भी, पढ़ते 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 वो रुके। फिर जो ये हरि भैया थे ये तो रोने लग गए, मतलब कि बाबा जी अब क्या होगा, मेरी बीवी को बचा लो, मेरी बहू को बचा लो। अब एक जो साधारण इंसान है उसको नहीं समझ में आती ये सारी चीजें, वो तो रोने लग गए कि उन्होंने देखा कि भाई जो गुड़िया है वो टूट गई, चूर चूर हो गई, वो रोने लग गए कि बाबा जी अब मेरी बहू का क्या होगा, ये तो टूट गई, ये तो चूर चूर हो गई, बचा लो मेरी बहू को। तो बाबा जी बोले शांत, जो मैं करना चाहता था वही हुआ है। क्योंकि बाबा जी मेरे को नहीं समझ आ रहा कुछ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो क्या कहते हैं, तो टूट गई, ये तो एक ही चीज रिपीट करे जाए, ये तो टूट गई। उनको लग रहा था कि ये मेरी ही बहू का एक प्रतिरूप बना के रखा है, अब वो टूट गई, उनको लगा कि शायद अगला नंबर मेरी बीवी का है, क्योंकि उनको लग रहा था ये तो मेरी बीवी की सारी चीजें लगाई हुई हैं, कपड़े बाल सब कुछ तो मेरी बीवी का लगा रखा है। अब उन्हें ना समझ आए, बाबा जी ने बोला कि तू शांत हो, जो हुआ है वही होना था। तब उन्होंने उसको बताना शुरू किया कि देख ऐसा है, ये जो चीज थी ना ये किसी ने छोड़ी थी, और ऐसी जो चीजें होती हैं ये भोग लेके आती हैं, और जब ये भोग लेके आती हैं इनका एक मकसद होता है। अब ये जिस मकसद से आई थी, अब अगर ये इसका मकसद पूरा नहीं हुआ तो ये घूम के वहीं जाएगी जहां से आई थी। तो बाबा जी बोले कि अब देख, मैं तेरे को नाम तो मैं तो नहीं बताऊंगा, पर तुझे अगर जानना है तो वो ऐसा कर, तू अपने ससुराल जा, मतलब जो लड़की का जो मायका है वहां जा, वहां जाकर के पता कर, तुझे सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही हुआ, ये उठे अपने ससुराल गए हैं, वहां जाके इन्होंने बात करी है। पहले तो इन्होंने जो इनके मायके वाले मतलब ससुराल वाले थे, इन्होंने खूब टाल मटोल करी, कुछ नहीं बोले, बताया नहीं। जब इन्होंने बहुत जोर दिया तो जोर देने के बाद में फिर फाइनली उन्होंने बताया कि हाँ हमारे पड़ोस में ही एक लड़का है, जवान लड़का है, उसकी डेथ हुई है रात में ही। बल्कि अब उनके समझ में ना आए कि ये क्या कनेक्शन है, समझ में नहीं आया। तो फिर बल्कि अब बताओगे, अब तो बता दो, तुम्हारी बेटी की ये हालत हो रखी है, अब तो बता दो। तब उन्होंने फाइनली बताया कि ऐसा है। तो अब इन्हें क्या पता चलता है कि जो वो लड़का मरा है उस लड़के का इनकी बेटी के साथ शादी से पहले इन दोनों का चक्कर था। तो अब जो घर वाले थे, पहले तो इन लोगों ने बहुत कन्विंस किया अपनी लड़की को कि ये लड़के वड़के का चक्कर तू छोड़ दे। अब लड़की माने ना कि नहीं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। अब गांव देहात में ये सब नहीं होता है, ये प्यार व्यार लव मैरिज वगैरह ये सब नहीं होती, अवॉइड करते। तो इन्होंने फाइनली इनकी शादी फिक्स करवाई और जो हरी भैया है इनके संग शादी फिक्स करवा दी। तो जो लड़का है वो माने नहीं, वो लड़के ने बहुत जिद करी और मतलब डेली लड़की घर पे आना, शोर मचाना, हंगामा करना, इतना ज्यादा कर दिया था उस लड़के ने कि घर वाले परेशान हो गए।
तो इन्होंने क्या किया, इस लड़के की बहुत पिटाई करवाई कि ऐसे तो ये मानने वाला नहीं है, इस लड़के की खूब खूब अच्छे से कुटाई करवाई है। करवाने के बाद में बोला कि शायद अब ये शांत बैठ जाएगा। अब हुआ क्या, जैसे ही कि शादी के दिन नजदीक आ गए, लड़का वही टूटी फूटी हालत में फिर दोबारा आए और बोले कि नहीं मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मतलब फिर अब घर वालों को तो होती है भाई अपनी इज्जत की टेंशन, तो इन्होंने क्या किया, ये पहुंच गए उस लड़के के घर पे। लड़के को तो मारा ही था, अब इन्होंने उसके लड़के के माँ बाप को भी मारा, बल्कि अपने लड़के को संभालो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें इस घर गांव से, मतलब गांव में रहने की जगह ही ना मिले तुम्हें। ऐसे कह के वो अपना उसको मारा, उसके माँ बाप को मारा और ये अपना वापस आ गए। ये सब करने के बाद में फाइनली इन दोनों की तो शादी हो गई। शादी होकर के फिर आगे की स्टोरी तो यू नो। तो होता क्या है, ये जो लड़का है, इस लड़के को ये चीज ना बहुत ज्यादा चोट कर गई कि दिल पे इतनी ज्यादा चोट लगी कि इन्होंने पहले तो मेरा प्यार मुझसे छिन गया, दूसरा मुझे मारा, ये सब तो चलो मैं झेल गया, माँ बाप को नहीं मारना चाहिए था। बल्कि ना ही मेरा प्यार मुझे मिला, गांव में जिस गांव में हम रहते वहां हमारी नाक कट गई। तो ये चीज इसको इतनी ज्यादा चुभी, इतनी ज्यादा चुभी, इसने ये कसम खा ली कि जिस तरीके से इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है ना, ऐसे ही मैं इनकी जिंदगी बर्बाद करूंगा। और उस लड़की के पीछे इसने कोई तांत्रिक वांत्रिक ढूंढा और इस लड़की के पीछे इसने कोई जिन्न छुड़वा दिया और बोला कि अगर ये मेरी नहीं हुई ना तो ये किसी की नहीं होगी। और बोला कि जैसे मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई है, जैसे हमारी नाक कटी है, इनके भी घर में ऐसी सिचुएशन होगी कि इनकी भी नाक कटेगी, ना ये किसी को मुंह दिखाने लायक बचेंगे, ना कहीं मुंह छुपाने लायक बचेंगे। तो ये रीजन था जिस वजह से ये सारी चीज हुई। अब ये सब जानने के बाद में ये बाबा जी के पास जब वापस आए हैं तो बाबा जी ने फिर बताया कि चल गया पता। मैं देख, उन्होंने बोला कि मैं नहीं बता सकता था, तुझे खुद से पता चला, ठीक है, मैं नहीं बता सकता, ये हमारे उसमें नहीं होता, हम नहीं बताते, उसूल के खिलाफ है, हम नहीं बताते हैं। तो बाबा जी ने बोला कि देख ये चीज ना खत्म तो होने वाली है नहीं, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसको सिर्फ चकमा दिया जा सकता है, सिर्फ एक बार चकमा दिया जा सकता है, जो हम इसमें अपने मकसद में हम कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि इसको लग रहा था कि जो ये गुड़िया मैंने बनाई थी, इसको लग रहा था कि ये ही वो है। कुछ समय के लिए उसके अंदर आया, वो जो थोड़ी देर के लिए वो जो लेविटेट करी है, वो कुछ समय के लिए आया, पर जैसे उसे एहसास हुआ कि भाई ये वो नहीं है, वो उसे छोड़ के वापस वहां गया उसके पास जिसने करा था, जिसने करवाया था। तो बाबा जी बताते हैं कि ये जो चीजें होती हैं, ये जो एंटिटीज होती हैं, ये भोग लेके आई होती हैं। इनको इनका एक मकसद मिला होता है और इसको मकसद था कि भाई लड़की को पूरा तरीके से बर्बाद करना है, बेइज्जत करना है और एंड में जाके उसको खत्म करना है। अब जो इन्होंने उपाय करे थे, जिस उपाय की वजह से ये लड़की के पास तो जा ही नहीं पाया, दूसरा इधर आया है उस गुड़िया के अंदर, तो उसे एहसास हो गया ये वो है नहीं, तो फाइनली घूम के वहां गया जहां से ये आया था, क्योंकि इसे तो भाई अपना मकसद चाहिए। और इसी वजह से, इसी रीजन से वो लड़का खत्म हुआ, क्योंकि छुड़वाया तो उसी ने था। तो एंड में आके जो इस कहानी का जो पूरा जो मेन जो हमारा सार निकला है, जो हम हमेशा अपनी एक स्टोरी के एंड में जो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो निकली है वो ये है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने कर्म मत बिगाड़ो, गलत काम मत करो, क्योंकि अगर आप गलत काम करोगे तो आज नहीं तो कल वो पलट के आएंगे। और स्पेशली ऐसी वाली चीजें जो ये तांत्रिक वाली ऐसी क्रियाएं तो कभी मत करो, क्योंकि हम कभी कभी ना अपने जज्बातों में इतने बह जाते हैं कि कर देते हैं गलतियां, बट ये पलटवार करके आती हैं। जो दूसरी चीज है, जो इस स्टोरी में जो हुआ, जो इस लड़के ने किया, आपको कितने हद तक ये सही लगता है? क्या ये आपको सही लगता है कि मतलब जिस इंसान से आप प्यार करते हो, आप कह रहे हो कि जी, जो आई थिंक होता भी है आजकल कि जी ये फलानी लड़की है, ये मेरे से प्यार नहीं करती, इसके ऊपर वशीकरण कर दो, इसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, मैं उसी पे आता भी, इसके बाद इसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, इसके ऊपर ये वाली क्रिया करवा दो। तो ये सब बहुत गलत है मेरे हिसाब से। तो अगर आप वाकई में किसी से प्यार करते हो और अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको ये कोशिश ये करनी चाहिए कि उसकी खुशी में खुश रहो। सही बात है। वो खुश है तो आप खुश रहो। ये कहाँ की बात, ये कहाँ का प्यार हो गया कि मैं उससे रिवेंज लूंगा या मैं उससे बदला लूंगा, तू मतलब मेरी नहीं हुई तो तू किसी की भी नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब प्यार है। प्यार नहीं, जिद है। ये जिद है, जिद भी नहीं कहेंगे, पागलपन है।
और ये आजकल बहुत हो रहा है। आप ऐसे आशिकों को लाइन बोलो ना, कहेंगे कोई नहीं, इश्क में भी पागलपन जरूरी है। तो पागलपन पागलपन भी नहीं है ये, मेरे हिसाब से जिद है, और जिद से भी ज्यादा मैं सही बताऊं घिनौनियत है। घिनौनी हरकत है। ठीक है, क्योंकि आप अगर, हम एक हॉरर सेट का भी इस समय एक अलग ही टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, इश्क, पर अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें आएगा सबसे पहले जरूरी होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, आपका अदर पर्सन जो भी है, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी अदर पर्सन है, उसकी रिस्पेक्ट जरूरी है। और रिस्पेक्ट के अंदर ये चीज़ तो सबसे पहले है कि डिग्निटी तो मेंटेन रखो। अगर आपको वो नहीं मिली है, वो नहीं मिला, उसके बाद मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो अब तक मैंने इतने वशीकरण के केस सुन लिए हैं कि मुझे ऐसा बिलीव हो चुका है जैसे बहुत आम चीज़ है, वशीकरण तो यूं ही हो जाता है, ऐसा मुझे खुद को लगने लगा है कि इतने केस सुनता हूं मैं, उसने उस पर वशीकरण करा दिया। पर एक जैसे आपने कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया ना, वैसे उसका एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों? बिल्कुल सही। क्योंकि वो लोग जो करते हैं ना, यकीन मानना ना, वो शख्स वो रहता है, वो एक कठपुतली बन चुका होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने एक बॉडी से तो प्यार नहीं करा, उसके पूरे एक सोल से, उसके एक नेचर से, उसकी आदत से, हर चीज़ से प्यार किया होगा ना। अब वो रहा ही नहीं, एक कठपुतली बन गया है। और एक सर्टन टाइम के बाद एक ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, वो हमेशा लौट के आता है, हमेशा लौट के आता है। हो सकता है 25 साल बाद आए, हो सकता है आपके आएगा बुढ़ापे में, जरूर। पर आएगा जरूर। और जिस दिन आएगा तो वो अपने साथ 100 गुना बड़ा होके आएगा। ठीक है, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए लोग, जैसे आपने बोला ना भी कि लोगों को हासिल नहीं होता तो इसकी तरफ चले जाते हैं, वशीकरण कर दो ये वो। और इतने, जैसे आपके स्टोरी में आपने बताया कि इतना भी तो मार दो। ठीक है, तो वो तो फिर मैं कहूँगा वो प्यार ही कहाँ है, उसमें तो प्यार जैसा कुछ था ही नहीं। केसेस देख लीजिए आज के, अच्छा, आजकल के केसेस देख आप लीजिए। इस स्टोरी में अगर चलें कि उसने एक जिन्नात छोड़ा जिसकी स्टार्टिंग ही ऐसा हुई कि उसने उसको फिजिकली असॉल्ट करा। ठीक है, अगर वो शख्स एक्चुअल में उससे प्यार करता होता तो वो कैसा अलाउ कर देता किसी एंटिटी को कि वो ऐसा कुछ करे उसके साथ? विच मीन्स वो प्यार तो था ही नहीं ना, प्यार था ही नहीं। वो तो एक तरीके का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अग्रेशन था, मेरी नहीं तो तबाह कर दो, वो तो ये कौन सा प्यार हुआ? अच्छा, पर मेरा बप्पी जी से क्वेश्चन है इस पूरी कहानी से, जितना मैं इसमें समझ पाया, कि आपने जैसे बोला कि उसमें वो उन्होंने क्रिया करवाई और एक ऐसा ही जन्नत वगैरह से छुड़वाया। ठीक है, ये तो गांव की बात होगी, जैसे हमने दायरा वाली बताई। यहाँ शहरों में, ठीक है, यहाँ पे भी सब चीज़ें बहुत होती हैं। ठीक है, बहुत ऐसे, मतलब उतनी नहीं कहूँगा इतनी वहाँ होती है, पर यह है कि होती तो यहाँ भी है। चौराहे पे लोग टोने रख देते हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। पर मैंने दायरे वाली बात तो आज तक कभी सुनी ही नहीं यहाँ पर, कि जैसे एक वहाँ पर आपने सुनी ना, गाँव का एक दायरा था, ऐसा कुछ था। या तो उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, हो। आई थिंक आपने आज तक ऐसा कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये सही है, ये वाला फैक्ट आप चेक कीजिएगा, ये ऐसा होता है कुछ कुछ केसेस में, मैंने सुना है कि जो ये एंटिटीज का दायरा तो होता है, हाँ कि उनका तो मेरे को पता है कि जैसे वो किसी चौराहे पे या किसी चीज पे है तो ऐसा नहीं है, वो उसी जगह को ज्यादा अफेक्टेड रखती हैं। जैसे इस जगह पे किसी की डेथ हुई है तो इसके आसपास का एरिया थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड रहता है, तो वो चीज तो मैंने सुनी है। बट किसी ने अगर किसी पे ब्लैक मैजिक करा है तो वो एक लिमिटेड जगह तक रहेगा। ये चीज मैंने पर्सनली खुद पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं कहूंगा, सुनी है, बट इतनी ज्यादा डिटेल में स्टोरी मैंने ऐसे पहली बार जानी। तो इसका रीजन कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं आई थिंक सही इंसान नहीं होंगी इस चीज़ पे एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मुझे भी सही बताऊं तो ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। मुझे भी, जैसे मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में यही बोलती हूँ कि मुझे स्टोरीज जैसे सुनाई जाती हैं, जैसे बताई जाती हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही बताती हूँ। मुझे ये चीज़ ऐसे ही बताई गई थी, मैंने एज इट इज़ आपके सामने रखी है। नहीं, आपने उसको थोड़ा अच्छे तरीके से बताया गया है। वो तो आपका बड़प्पन है, आपको अच्छी लगी, पर हाँ, मुझे ये चीज़ ऐसे ही बताई गई थी। और मैंने भी आई थिंक एक दो जगह ऐसा सुना है कि जो एंटिटीज होती हैं इनका दायरा होता है कुछ एक लिमिटेड एरिया में ही, इनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो काम करती हैं, उनका उनका चलता है, उनका जोर चलता है। ये चीज़ मैंने भी सुनी है। बट हाँ, ये वाली स्टोरी में ये चीज़ मैंने भी थोड़ी यूनिक, इतनी डिटेल में मैंने भी पहली बार ही कि उस गांव तक में थे, उसके बाहर हाँ नहीं थी वो चीज। ये मैंने भी पहली बार ही सुनी है। यही एक रीज़न था कि मैंने सोचा कि ये कहानी क्यों ना आपके पास यहाँ के सुनाई जाए, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। नहीं, हमें तो ये बहुत अच्छी लगी है और आई गेस व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर सबसे खास बात पता है क्या थी? हमें पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा पॉडकास्ट निकल गया एक कहानी में, क्योंकि हमें ऐसा लगा हमने किसी के जीवन में ना पूरी एक मूवी देखी है। मेरे हिसाब से तो कई मूवीज की स्क्रिप्ट से भी बेटर है। और उनके लिए सच में दिल से सैल्यूट है। किस चीज़ का? उस पति के लिए जिसने अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। नहीं तो अक्सर मैंने जहाँ तक सुना और जाना है कि गाँवों में तो और ज़्यादा ऑनर किलिंग हो जाती है। ठीक है, कि जहाँ पर ये चीज़ होती है ना कि बीवी ने ऐसे बेइज्जती करवा दी, और किसी ने, या तो अपनी घर की बेटी ने, किसी ने ऐसी कोई बेइज्जती करवा दी, तो खुद ही उसकी जान ले लेते हैं और कुछ ऐसी हरकत करते हैं। उस पति को दिल से सल्यूट है
कि उसने उसका साथ निभाया, उसको तब भी नहीं छोड़ा और इतना प्यार करा उसे कि इसको वो जान के भी उसका सपोर्ट करा। तो ये होता है प्यार मेरे हिसाब से, तो अगर हम प्यार को डिस्कस कर रहे थे तो। बिल्कुल सही। और क्या सीख मिली आज? सबसे बड़ी सीख, और कर लो काला जादू, और बना लो किसी को ज़बरदस्ती अपना। क्या हुआ एट द एंड? खुद ही टंग गए। मत जाओ इस तरफ। जो आजकल सही बताऊँ, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ज़्यादा लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले, ब्लैक मैजिक में बहुत ले रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी से अगर ये होता है ना, कुछ करवा दूँ, बॉस पे करवा दूँ, पार्टनर पे करवा दूँ, किसी पे भी कुछ करा दूँ। मतलब लिटरली मुझे खुद ऐसे लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा किसी को कुछ खिलाकर वाकई में वो लोग हमारी मानने लगते हैं। और मैंने पता है कैसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो कमिटेड हो, तुम क्या? कह रहा अरे लड़की पे थोड़ी कह रहा हूँ, बॉस पे करवाना है। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है आजकल ये। तो गाइज, इतना इन्फ्लुएंस मत हो इन सब चीज़ों से। अगर आप एंटरटेनमेंट तरह ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, जितना आप इन चीज़ों में रुचि लेंगे, ये चीज़ें भी उतनी ही आप में रुचि लेती हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ ध्यान ना दें, पर सीख ज़रूर लें कि क्या जीवन में गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और कर बैठे हो तो उनसे कैसे बचना है। तो यही हमारा मोटो है इस चैनल का। बाकी अगर आपके पास अगर कोई ऐसी कोई और कहानी है तो आप हमारे दिए हुए इस नंबर पे जो आपको मेंशन हो रहा होगा उस पर भेज सकते हैं। आप खुद आना चाहते हैं, आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात करेगी। और अगले हो सकते हैं कि आप यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट बना रहे हो, सबको हम अपने अनुभव से बता रहे हो कि क्या जीवन में गलतियाँ नहीं करनी है। प्लस आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो उस पर आप हमें प्यार भरे मैसेज भेज सकते हैं। आपको हमारे चैनल में कोई कमी लग रही है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ मेंशन होगी, आप उस पर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बप्पी जी जिन्होंने इतनी प्यारी स्टोरी सुनाई है, बल्कि स्टोरी तो इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग ये ना कहो कि भाई बनाई हुई चीज़ थी और बनाई ये हुई वो, चीज ठीक है। है, इसलिए हम स्टोरी ही कह रहे हैं, आप स्टोरी की तरह ले लो। बट उन्होंने जो किसी की जीवन में बीती हुई एक आप बीती बताई है, और इतने प्यारे तरीके से बताया, लिटरली मैंने पूरे 1 घंटे विजुलाइज करी वो चीज़। आई होप आपने भी करी होगी। और आपको अगर सच में अच्छा लगा हो तो बप्पी जी का नाम कमेंट में इतनी बार लिखिएगा कि हम बहुत जल्दी इन्हें वापस बुलाएं, फिर से इनके साथ एक पॉडकास्ट लें, क्योंकि हमें पता है कि इनके नरेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। प्लस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बप्पी जी की यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी होगी, आप वहाँ पर जाएं, उन्हें डीएम्स करें। आपको वाकई पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप उन्हें अपने वहाँ पे बेस्ट विशेस दे सकते हैं। आपको अपनी कोई स्टोरी उनसे अगर शेयर करनी है, आप वो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपको हमसे कोई शेयर करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर आप डीएम्स कर सकते हैं। बाकी इसके साथ क्या कहेंगे, हम हमारे चैनल को प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल देखते रहें। इसी के साथ आज के लिए आर्यन चौधरी साइनिंग ऑफ।